शोएब अख्तर का। तो शोएब अख्तर ने आज कहा कि अगर ओपनिंग बैट्समैन फ़खर ज़मान के हवाले से शोएब अख्तर ने एक बयान दिया। तो उसमें शोएब अख्तर ने यही कहा था कि भाई अगर आप चीज़ को अगर फ़खर ज़मान ने अगर ट्वीट किया था तो आप इसको अच्छे तरीके से डील कर सकते थे और इसको आप वार्निंग दे के आप छोड़ देते कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था, वहाँ पे आपके पास कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं है। हालांकि जो कुछ ज़राए बता रहे हैं और कुछ साया कंपनी जो प्लेयर को उनके अकाउंट को डील करती हैं, तो उसमें से क्योंकि उनसे फिर कंफर्म करके ये कुछ अंदर की बातें अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यही पता चल रहा है कि फ़खर ज़मान ने ये ट्वीट नहीं किया था। लेकिन शोएब अख्तर ने यही कहा था कि अगर फ़खर ज़मान ने ट्वीट किया था बाबर आज़म के सपोर्ट में, लेकिन आप इसको वार्निंग दे के छोड़ सकते थे। इस केस को आप उस तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन आपने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया। अगर आप इनको एक वार्निंग दे के आप छोड़ देते, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे वो चले जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर साल में एक दफ़ा ही होता है और वहाँ पे सीनियर खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। अब आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जितने भी खिलाड़ी गए हैं तो वहाँ फ़खर ज़मान की कमी महसूस होगी और वो आपको नज़र आएगा जब ये सीरीज़ स्टार्ट होगी ODI और T20, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि फ़खर ज़मान की कमी आपको नज़र आएगी, क्योंकि काफ़ी अरसे थे पाकिस्तान के साथ फ़खर ज़मान खेल रहे हैं। तो शोएब अख्तर ने यही कहा है कि अगर आप इसको वार्निंग दे के आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते थे, आप इसको बैठ के बातचीत करके इस चीज़ को मसला हल कर सकते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर से आप वापसी आते फ़खर ज़मान, तो फिर आप उस चीज़ को आराम से डीनर्ट करके उस चीज़ को हैंडल कर लेते आराम से और ईज़िली ये चीज़ हो जाती। उसमें क्या होता है कि फ़ैन की तरफ भी ये चीज़ नहीं जाती और फ़खर ज़मान के हवाले से भी ये प्लेयर के हवाले से भी ये डीमोटिक चीज़ें नहीं होती। जो अब जो नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे इतनी हेट भरी हो गई है और इतना मतलब एक हंगामा जैसे हम कहेंगे एक हंगामे जैसी सिचुएशन हो गई है। एक साया कंपनी के जिसको खैर बात कह दिया फ़खर ज़मान ने गुस्से में। फ़खर ज़मान ने कहा है कि मुझे आप साया कंपनी के साथ नहीं चलना है मज़ीद। हालांकि साया कंपनी ने ये कहा है कि आप प्लीज़ हमें नहीं छोड़ें, लेकिन साया कंपनी को फ़खर ज़मान ने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें जो ज़राए बता रहे हैं कि उसमें कुछ जो जुमले हैं वो फ़खर ज़मान से नहीं पूछा गया है। ये ट्वीट फ़खर ज़मान से नहीं पूछ के किया गया था, जिसमें क्योंकि अकाउंट प्लेयरों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो उनके अकाउंट साया कंपनी डील करती है। तो इसमें अब ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि ये अब साया कंपनी इस चीज़ को कैसे रिलाई करती है, इसको कैसे साबित करेगी कि फ़खर ज़मान ने, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ट्वीट आया था तो उस टाइम पे बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ट्वीट इतनी बड़ी हाइट क्रिएट करेगा और इतनी बड़ी तक कि फ़खर ज़मान सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे भी जाएंगे और टीम से भी जाएंगे। ये चीज़ किसी को नहीं आ रही थी। हालांकि अगर PCB, क्योंकि PCB चेयरमैन है और उनको ये सारा सिस्टम एक नहीं समझ में, लेकिन एक प्लानिंग तहत के तरफ ये किया गया है। ये पहले ट्वीट करवाया गया है, उसके बाद फिर फ़खर ज़मान, क्योंकि फ़खर ज़मान कप्तानी के बहुत करीब थे और फ़खर ज़मान ही कप्तान बनने वाले थे। उसको कप्तानी की रेस से निकाल के उसको दीवार से लगा के टीम से बाहर करके फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया। ये एक साया कंपनी पे ये एक इल्ज़ाम है और अभी ये आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि असल बात क्या है। लेकिन अभी तक अंदर खिचड़ियाँ पक रही हैं और अभी तक अंदर यही अब PCB भी बौखलाहट का शिकार है, लेकिन फ़खर ज़मान अपनी बात पे डरे हुए हैं, ढले हुए हैं, अपनी बात पे वो कायम है। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि ये ट्वीट जो असल जो कहानी है ना, ये ट्वीट की है। ये असल जो सारा मसला है कि ये ट्वीट का ही है। लेकिन उस पर फिर शोएब अख्तर ने यही कहा है कि अगर आप इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, आप एक वार्निंग दे के, क्योंकि वो आपका सीनियर खिलाड़ी है, आप उसको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। लेकिन अब कि आने वाले वक्त में हमें फ़खर ज़मान पाकिस्तानी टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे या वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे, ये अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता हम कुछ भी। लेकिन अंदर से थोड़ा सा यही लग रहा है कि बातें चल रही हैं। अब आने वाले टाइम पे क्या ये साया कंपनी क्या ये सही है या फ़खर ज़मान ने अपनी मर्ज़ी से ट्वीट किया था, ये बिल्कुल